सरसों के फूलों का सफ़ेद रंग का शहद, और ये जो है बिल्कुल जम के घी की तरह हो गया है। क्योंकि एक मिनट विनय जी, हम इसको शहद बोल सकते हैं, लेकिन इसको शहद मानना ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। ये एकदम सफेद है, एक बार आप खोलेंगे तो किस एंगल से ये शहद लग रहा है आपको? और हम तो ये मानते हैं कि शहद जम गया, मतलब कि शहद में कोई मिलावट है। सफ़ेद रंग का जो सरसों का शहद है, भारत देश में 60 से 70% यही शहद जो है निकलता है, और लगभग सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि जागरूकता के अभाव में जो है आम आदमी यही सोचता है कि ये शहद नहीं है, कुछ और चीज़ है। मेरे 20 साल के अनुभव से मैं आपको कह रहा हूँ कि जमा हुआ शहद आपको कहीं से भी मिल जाए, आंख बंद करके खरीद लीजिए, वो 100% शुद्ध होगा। दोस्तों मेरे सामने आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा है कि ये सामने जो है वो घी है, लेकिन ये बिल्कुल घी नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों शहद है, और ये है सरसों का शहद। तो बहुत सारे लोग मेरी तरह सफेद शहद के बारे में परिचित नहीं है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, क्योंकि सफेद शहद उन सभी शहदों की लिस्ट में टॉप पर आता है हेल्थ के मामले में। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स, बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो तकरीबन 20 साल से बी फार्मिंग का अनुभव लिए हुए विनय जी से आज हम मिलने वाले हैं, और खासतौर पर ये जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर ये सफेद शहद कैसा होता है, कैसे हम इसका सेवन कर सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखते हुए अधिकतर विदेशी हमारे देश से इस सफेद शहद को लेकर जाते हैं, और वही हम देशवासी इससे बिल्कुल अपरिचित हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय फोगाट है, और मैं गांव मलिकपुर, जिला झज्जर, हरियाणा का रहने वाला हूं, और करीब 20 सालों से मधुमक्खी पालन का कार्य करता हूं। ठीक है, ये मान लिया जितनी भी बातें हुई, जितने भी प्रोडक्ट हुए शहद के हुए, लेकिन ये सामने आप घी रखकर बैठे हुए हैं, ये क्या चक्कर है? घी भी बेच रहे हैं आप? देखिए, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। ये सामने दर्शकों जो आप बोटल्स देख रहे हैं, ये जो है दिखाई तो आपको घी जैसा दे रहा है, लेकिन ये घी नहीं है, शहद है, बिल्कुल सरसों के फूलों का सफ़ेद रंग का शहद। और ये जो है बिल्कुल जम के घी की तरह हो गया है। क्योंकि एक मिनट विनय जी, हम इसको शहद बोल सकते हैं, लेकिन इसको शहद मानना ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। ये एकदम सफेद है, एक बार आप खोलेंगे तो किस एंगल से ये शहद लग रहा है आपको? किस चीज का शहद है ये जी सरसों के फूलों का शहद है। अभी जब निकलता है तो मधुमक्खी बॉक्स का जो है तापमान मेंटेन करके रखती है, क्योंकि उसके शिशु भी होते हैं, अंडा लार्वा भी होता है, तो उनको टेम्परेचर चाहिए करीब 37-38 डिग्री का, तो उतना तो मेंटेन करके रखती है। तो उसमें शहद लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब तापमान 15 या 12 डिग्री से नीचे आता है तब सभी शहद जमते हैं, और सरसों का शहद तो बहुत जल्दी जमता है। इसका एकदम व्हाइट होने का क्या कारण है? क्योंकि सफेद शहद हमने आज तक नहीं देखा। मैडम, लगभग जितने भी तरह के शहद निकलते हैं उन सभी शहद के अंदर जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेल्टोज, पर्पोज, सुक्रोज, कई तरह के जो है ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन सरसों के शहद के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। उनकी मौजूदगी में ये बहुत जल्दी जम जाता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना भाई, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो क्रिस्टल एक तरह से बंद कमरे का काम करता है, और जो है ये जो है सीधा वाइट कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये कितने दिनों बाद ऐसे चेंज होना शुरू हो जाता है? क्योंकि पहले हम देख रहे हैं शायद ये पहली स्टेज है, उसको लिक्विड फॉर्म में है ना, उसके बाद ये जमा है। कितने दिनों में ये जम जाता है? ये जी जैसे मान लीजिए आपने आज इसको निकाला है, तो मात्र 2 दिन में इसका ग्रेनुलेशन या जमना शुरू हो जाएगा। मात्र 2 दिन के अंदर? और हम अपने घर में 2-2, 3-3 साल पुराना शहद देख रहे हैं, हमारे घर में तो कभी नहीं जमता। देखो जी, जिस शहद के अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा मात्रा में होगा, फ्रुक्टोज पानी में ज़्यादा घुलनशील है, तो फ्रुक्टोज जिस शहद में ज़्यादा मात्रा में होगा वो शहद जो है जमने में उतना ही लंबा समय लेगा। जैसे कि 2 साल, 4 साल, 6 साल जो है जमते तो लगभग सभी शहद हैं। सभी शहद है, लेकिन सर मेरा जितना अनुभव है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का शहद मुझे नहीं लगता कि कभी जमने वाला है। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि वो हमने सीधे बाजार से खरीदा, और आप कह रहे हैं हर शहद जम रहा है ना, और हम तो ये मानते हैं कि शहद जम गया, मतलब कि शहद में कोई मिलावट है। देखिए दर्शकों, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मार्केट में आपको एक लाल रंग का शहद देखने को मिलेगा, जबकि शहद जो है अलग अलग फूलों के अलग अलग तरह के निकलते हैं। जैसे प्रकृति में कोई लाल रंग का फूल है, कोई नीले रंग का फूल है, कोई पीले रंग का फूल है, उन सभी में नेक्टर की संरचना अलग अलग होती है, और शहद अलग अलग तरह के निकलते हैं, और सभी जमते हैं। मार्केट से शहद आप कभी मत खरीदिए। और मैडम, आपने भी अगर शहद खरीदा है
तो वो जो है सेहत में कोई लाभ नहीं देने वाला है, उल्टा आपकी सेहत को नुकसान दे सकता है। उस शहद को आप ना खाएं तो अच्छा है। और हमारे जैसे किसान भाइयों से शुद्ध प्राकृतिक शहद खरीदिए। जो जमा हुआ शहद है, ये इसका अच्छा जो है प्राकृतिक गुण है जमना। ये जमने से शहद खुद को उस अवस्था में पहुंचा लेता है कि वो उसके बाद जो है ख़राब ना हो, ना उसका कलर चेंज हो और ना उसका जो है टेस्ट चेंज हो। वो खुद को सुरक्षित करता है। ये प्राकृतिक अवस्था है, जैसे बोलते हैं वही 5 से 6 हज़ार साल तक शहद कभी ख़राब नहीं होता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत लोग सफ़ेद शहद से परिचित नहीं हैं, आप कब से बना रहे हैं? क्या लोग इसे खरीद रहे हैं, या कौन है जो सफ़ेद शहद को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं? बिल्कुल जी, शहद को जो है जो हमसे जो है आम ग्राहक जुड़ता है, सफ़ेद रंग के शहद के बारे में हम ज़रूर बताते हैं और वो इसको एक बार चखते हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदते हैं, बार बार जो है ऑर्डर करते हैं इसी का। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला हमारे पास ये सरसों का सफ़ेद रंग का शहद है, क्योंकि इसके अंदर पोलन काउंट 1.25 लाख से 1.5 लाख है मात्र 100 ग्राम शहद के अंदर। तो इससे जो है पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर 600 से भी अधिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भी शहद जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी सेप्टिक, यहाँ तक कि एंटी डायबिटीज़ का भी काम करता है शहद। शुद्ध शहद के ही हैं ये सभी लाभ। ठीक है। और मैंने जितना सुना है कि सफ़ेद शहद आई थिंक विदेशी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी पौष्टिकता पहचान चुके हैं, इसीलिए अपने देश से ज़्यादा उधर की तरफ जाता रवाना होता है। बिल्कुल जी, ये सफ़ेद रंग का जो सरसों का शहद है, भारत देश में 60 से 70% यही शहद जो है निकलता है और लगभग सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि जागरूकता के अभाव में जो है आम आदमी यही सोचता है कि ये शहद नहीं है, कुछ और चीज़ है। ठीक है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जैसे आपने यहाँ पर कई बॉटल रखी हैं और ये सभी सरसों के शहद की हैं। जैसे ये यहाँ जमना शुरू हुआ है, लेकिन कलर में फिर भी डिफरेंस है, उसका क्या रीज़न है, क्या स्टेज है, क्या इसका इसकी? ये है जी, जैसे ये जो है पहले दिन निकला है, जैसे ये हमने आज निकाला है तो आज की स्टेज है। ये 2 दिन बाद ऐसी स्टेज हो गई है और 4 से 5 दिन के बाद बिल्कुल वाइट कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपका मानना है कि ये कभी खराब नहीं होगा एक बार लेने के बाद? बिल्कुल, ये कभी ख़राब नहीं होगा। शहद को सबसे ज़्यादा डर लगता है मॉइस्चर से, नमी से या फिर पानी से। आप उसको बचा के रखिए, ढक्कन को यूज़ करने के बाद एयर टाइट रखिए, शहद कभी ख़राब नहीं होगा। जो हम घर में बाजार से खरीद कर शहद लेकर आ रहे हैं, उसके नहीं जमने के पीछे का क्या कारण है? उसके अंदर जी ज़्यादातर जो है ना अपने भारत देश में करीब 90% तक जो है इन्वर्ट शुगर मिलाई जाती है, चीनी का बदला हुआ रूप। कॉर्न सिरप बोलते हैं, राइस सिरप बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अब तो हमारे देश में काफ़ी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जो है ये इन्वर्ट शुगर बनाती हैं और सीधा जो है बेचा जा रहा है। आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद शहद के बारे में विस्तार से बात हुई है, तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई वयस्क या कोई बुजुर्ग हो, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और किस समय सेवन करना फ़ायदेमंद है? मैडम, जैसे नवजात शिशु है, नवजात शिशु को भी शहद की 1 बूंद चटाई जा सकती है पहले दिन ही। और जैसे वो 1 से 1.5 महीने का होता है तब तक उसको 1 से 1.5 बूंद जो है हर रोज़ आप चटाइए। उसको किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस जो है अटैक नहीं करेगा, ना पैथोजन का अटैक होगा उसमें। और जब वो 1 महीने से ऊपर का हो जाए तब आप 2 बूंदे कर दीजिए। और 1 साल से ऊपर का जब हो जाए तो 4 से 5 बूंदे दिन में आप उसको दे सकते हैं। और जो है 5 साल तक का बच्चा 1 चम्मच शहद सर्दियों में खा सकता है। 5 साल से ऊपर का 2 चम्मच दिन की सर्दियों में खा सकता है। और जो वयस्क हैं वो दिन का 100 से 150 ग्राम तक शहद खा सकते हैं। जैसे एक आम धारणा बनी हुई है कि शहद जो है क्या करेंगे शहद को खाकर, लेकिन शहद खाना बहुत ज़रूरी है साथियों। जैसे शहद इतने ज़्यादा पोषण देता है आपको शरीर को, तो शहद अगर आप डेली रूटीन में खाएंगे तो किसी भी तरह की बीमारी आपको नहीं होगी। इससे आंखें स्वस्थ रहती हैं और साथ में जो है शहद का डेली रूटीन में पान करेंगे तो पूरा शरीर आपका जो है मशीन की तरह काम करेगा। जैसे गाड़ी की सर्विस कराने के बाद गाड़ी हल्की चलती है ना, ऐसे आपकी बॉडी हल्की चलेगी अगर आप शुद्ध शहद का सेवन करेंगे हर रोज़। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमने देख लिया। यहाँ पर शुरू में हमें बिल्कुल लग रहा था कि जैसे हम घी अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सरसों का जो फूलों के रस से जो चुनकर बनाया गया शहद है ये, तो हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि शहद के अंदर सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया
और फ्लेवोनॉइड्स हो गए, लेकिन इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी जल्दी इंस्टेंट एनर्जी हमें ये देगा। तो जो लोग सफ़ेद शहद के बारे में परिचित नहीं है तो मेरे ख्याल से वो वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि हमें ज़रूर जो है सफ़ेद शहद का सेवन करना चाहिए। कितना करना चाहिए उसकी मात्रा भी सर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, और इनकी खुद की बहुत अच्छा खासा अनुभव है, 20 सालों से बनाते आ रहे हैं। तो हमारे चैनल पर हम लगातार सीरीज चल रही है जिनमें हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। आप इनसे शहद मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।